नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जातीय जनगणना का जिन फिर बाहर आ गया है। चिराग पासवान के द्वारा जातीय जनगणना की मांग के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी द्वारा देश भर में जातीय जनगणना की मांग ने राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। दरअसल इंडिया ब्लॉक लगातार देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहा है और एनडीए में शामिल जो घटक दल हैं वो अभी तक इस विषय पर मौन थे, लेकिन अब लगता है कि क्षेत्रीय संतुलन को साधने और अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से जातीय जनगणना पीएम मोदी और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अब केसी त्यागी द्वारा इस मांग के समर्थन के बाद क्या जातीय जनगणना मोदी सरकार के लिए नई चुनौती बनने जा रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। 2024 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को अहम मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के पास इसकी ठोस काट नहीं थी। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वो 2011 के आंकड़े जारी ही नहीं करेगी और ना ही कहा कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। यही अनिर्णय है। बीजेपी इस मुद्दे पर सिर्फ खामोश रही है। भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में जातिगत जनगणना ने अब एक ज्वलंत मुद्दे का आकार ले लिया है। वरना 119 साल में पहली बार दलित समुदाय के सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर क्यों चुना जाता? सियासी मायने में इसे राहुल गांधी के प्रभाव की तरह भी देखा गया है, क्योंकि वो ही इस बात को पुरजोर ढंग से लगातार उठा रहे थे कि नौकरशाही के शीर्ष पदों पर 90% भारतीय समुदाय का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। इसीलिए सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। बदलते दौर की सच्चाई तो ये भी है कि अब किसी भी राजनीतिक दल के लिए जातिगत जनगणना से दूर रह पाना संभव नहीं हो सकता। यही वजह है कि अब एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी जातिगत जनगणना को लेकर अजीब सी कसमसाहट देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के जातिगत जनगणना को राष्ट्रव्यापी लागू करने की मांग के बीच ही अब जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन कर डाला। इधर भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जातिगत जनगणना भी मोदी जी कराएंगे। कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद भी जातिगत जनगणना की बात कभी नहीं कर सकी। 4 बार सपा सरकार भी रही, जातिगत जनगणना नहीं करा पाई। इससे बेहतर तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी, जिन्होंने किसी तरह से जातिगत जनगणना करवा दी। जाहिर है अब बीजेपी पर अपने सहयोगियों की तरफ से भी ज्यादा दबाव पड़ने लगा है। इधर कंगना रनौत के जनगणना वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बीजेपी में इतना सन्नाटा क्यों है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं? जैसा कि आपकी सांसद कंगना रनौत जी कह रही हैं, अपना मत और मंशा साफ कीजिए। जातिगत जनगणना हाँ या ना? इससे पहले सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी बिल्कुल जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत जी ने ये साफ कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है? इधर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है जहां हर दल जाति जनगणना की मांग कर रहा है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा, मैंने तो पहले ही बोला था कि बीजेपी भी इसी रास्ते पर चलेगी। एक दिन खुद ही जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। जाहिर है गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदरी केरी जैसी ही स्थिति जातिगत जनगणना को लेकर हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों की हो गई है। विरोध और समर्थन अपने अपने सुविधा अनुसार किया जाता है, लेकिन इतना तो तय दिख रहा है कि ये मांग अब विपक्ष के साथ साथ सत्ता में शामिल दल भी करने लगे हैं। तो दर्द और मर्म दोनों ही समझ में आ रहा है। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना। तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड होगा। और हमारा लक्ष्य है कि जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी। वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत करो। से जुड़ा हुआ एक और सवाल जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा।